तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 22 है, हाइट एंड डिस्टेंसेस। ये क्लास 10 की हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक है। तो आज हम इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 में। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सभी हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आपको हमारे ओल्ड लेक्चर में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसी में आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे, ये जो हमारी न्यू बुक में है, और आने वाले टाइम में अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आपको अगेन एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आज हम देखते हैं इसमें इसके एमसीक्यू पार्ट। तो एक्सरसाइज 22A है हमारी ये, और जो अदर सभी चैप्टर्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, द मेजर्स ऑफ एक्स इज। इसमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट, और उसका कॉन्सेप्ट है क्लास 9th में, जहां पर आप क्या करते हो, रिलेशन देखते हो इसमें, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। हाइट एंड डिस्टेंसेस में आपको जो रिलेशन यूज करने हैं बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाले, यही बस इसका फुल कॉन्सेप्ट है, और इसमें कुछ नहीं है, बस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमने लॉन्ग चैप्टर में आपको बताया है। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, आपको शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन आज हम इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप से हम याद रख सकते हैं, इस ट्रिक से याद रखते हैं। और यहाँ पर सोना चांदी तोले से साइन कोस टेन, ठीक है। और यहाँ पर कोसेक कोसेक होता है, कोसेक और कोसेक, ये होता है इसमें सिंपल। तो अब अगर हमारे पास ये नॉलेज है कि भी किसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व, अब आप देखो कि इसमें अननोन क्या है और फाइंड क्या करना है। हमें अननोन क्या गिवन किया, देखो एंगल हमारा ये अननोन है हमारे पास बेस, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा हमारा बेस, और ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 के अपोजिट वाली क्या होती है हमारी साइड, हाइपोटेनस साइड होती है। तो अगर ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाला कॉन्सेप्ट आपको जानना है तो आप चैप्टर नंबर 22 देखिए, क्लास 9th का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उसको अभी हमने रिसेंट में कराया है, तो आप वहां से इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हो। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट मतलब आपको मालूम हो जाएगा वहां से कि हम किसको बेस बोलेंगे, किसको परपेंडिकुलर और किसको हाइपोटेनस। वैसे मोस्टली बच्चों को पता है कि 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस, और एंगल के अपोजिट, जहां जिस एंगल को हम ले रहे हैं उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, और जहां पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है वो बेस। सिंपल है ये कॉन्सेप्ट हमारा। अगर आपको बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यहाँ पर क्लियर हो गए तो फिर आपको देखना है कि आपको क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। फाइंड करना है हमें बेस, फाइंड क्या करना है हमें बेस, और हमें गिवन क्या है, गिवन है परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ पर रिलेशन देखना बेस और परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर और बेस में, और बेस और परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन हो जाता है हमारा tan, या tan ले सकते हो या फिर कोड ले सकते हो। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो थीटा मींस एंगल, और एंगल कितना है हमारा tan 60, परपेंडिकुलर 15 है, और बेस है हमारे पास x। x की वैल्यू चाहिए आपको, tan 60 होता है √3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 अपॉन में x। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वैल्यू इधर सोल्व कर लेते हैं, जो x है ये इधर मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, और 15 और डिवाइड में कितना हो जाएगा √3। अब √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15 √3, और यहाँ पर √3 इंटू √3 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 5 से 15, तो हो जाएगा 5√3। ये हो जाएगा सिंपल इसका 5√3, थर्ड वाला आंसर। ओके, तो थर्ड होगा इसका ऑप्शन। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में भी वही देखो, एंगल यहाँ पर गिवन क्या है, 90 के अपोजिट क्या होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, तो ये हमारी हाइपोटेनस साइड है। और यहाँ एंगल जिस साइड पर हमारा फॉर्म हो रहा है हाइपोटेनस को छोड़कर, वो क्या होता है हमारा बेस। तो देखो हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन कौन बताएगा, ये पता करना है सिंपल इसमें, और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अब इसमें यूज करेंगे कोस। देखो कोस 60 क्या होगा, कोस 60 होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या है x, और हाइपोटेनस क्या है 40, और कोस 60 होता है 1/2। कोस 60 अगर 1/2 होता है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। क्यों, क्योंकि देखो ये जो 40 इधर मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर, तो ऊपर 40 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 20। समझ गए, x की वैल्यू आ रही है 20, सिंपल। ये भी थर्ड ऑप्शन है इसका भी। तो यहाँ पर दोनों का ही थर्ड ऑप्शन है, ए का भी और बी का भी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें, सी पार्ट देखो इसका। सी एमसीक्यू में देखो क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल्स टू बी डी, ए बी और बी डी ये इक्वल है। एंड ये बोल रहा है कि BC कितना है हमारा, BC 20 सेंटीमीटर है, तो ये BC है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। एंड एंगल D है हमारे पास 45, देन लेंथ ऑफ AC, तो AC की लेंथ बतानी है आपको कितनी होगी। कैसे फाइंड करें इसको, देखो आप
ये दोनों साइड इक्वल गिवन की है इसने, ये दोनों साइड हमें इक्वल गिवन की है, ये और ये जो ऊपर की तरफ है ये वाली साइड। और हमें फाइंड करना है ए सी, तो यहाँ से ए और सी यहाँ तक, तो ये तो हमारे पास है 20, अभी 20 के एक्स्ट्रा जो ऊपर वाली वैल्यू है बी ए, ये हमें फाइंड करना है। तो ये बी ए ये वाली जो साइड है क्या होगी, बस यही हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल हम कैसे करेंगे, देखो तो इसमें सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर लो, ये वाली साइड निकालो, ये जो हाइपोटेनस साइड है ये वाली साइड निकालो इसमें आप, और ये वाली साइड अगर आप फाइंड कर लेते हो आप, जितना ये होगा उतना ये होगा। यहाँ पर ये ए है, ठीक है, ये ए है हमारा, ये बी और ये क्या है सी, ये 20 है। तो आप इसमें फाइंड करो ये हाइपोटेनस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, और यहाँ पर एंगल हो रहा है, एंगल के अपोजिट क्या है परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पर लेंगे हम साइन 45, साइन 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मीन्स 20 अपॉन में हाइपोटेनस कितना फाइंड करना है हमें, इसको हम क्या बोल रहे हैं बी डी, ठीक है, ये बी डी है हमारा। अब साइन 45 होता है 1/√2 इक्वल्स टू में 20 और बी डी डिवाइड में, अब बी डी को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, बी डी इक्वल्स टू 20 और √2, ये आ गया हमारे पास 20√2, तो ये भी हमारे पास 20√2 होगा। अब 20√2 ये और 20 ये, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 20√2 प्लस 20, आंसर कितना होगा 20 और √2 प्लस 1। इसमें आंसर ऑप्शन में कुछ पॉइंट में वैल्यू गिवन की है, तो आपको √2 की वैल्यू पुट करनी होगी। देखो √2 की वैल्यू या तो वो गिवन करता है या फिर हम अपने अकॉर्डिंग क्या पुट करेंगे 1.414 3 डिजिट में, हाँ 3 डेसिमल प्लेस में हम क्या करेंगे 414, लेकिन 2 में क्या हो जाएगा 1.41 और प्लस 1। अब आप क्या करो, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 2.41, मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो 284 और 10 से डिवाइड कर रहे तो 48.2 के समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है 48.2, इसमें यही ऑप्शन है हमारा सेकंड, ठीक है। तो 48.2 सेकंड ऑप्शन, अगर आप इसमें 1.414 लोगे तो आंसर आएगा 4828, यहाँ पर 8 लोगे आप तो एक 0 आ जाएगा, एक 0 आएगा तो एक ही 0 कैंसिल होगी, नीचे 2 जीरोस बचेंगी और 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर अगर आप, तो यही आएगा हमारा 4828 और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 48.28। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड। डी वाला देखो, डी में क्या करना है हमें, तो यहाँ पर डी वाला पार्ट है हमारे पास, डी में क्या बोल रहा है, दी मेजर्स ऑफ एक्स, एक्स का मेजर्स बताना है, एक्स की वैल्यू ये वाली साइड टू द नियरेस्ट मीटर में, और हमें क्या गिवन किया है, हाइपोटेनस गिवन किया है, हाइपोटेनस है हमारे पास, बेस हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर यूज क्या करेंगे, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है कोस, यहाँ पर कोस 30 हम यूज करेंगे क्या, बेस और अपॉन में हाइपोटेनस कितना 70, कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2 इक्वल्स टू में कितना x/70, 70 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 70 इंटू √3/2 इक्वल्स टू में x, ये होगा इसमें सिंपल। यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 2 से कैंसिल कर लो, आप कितना आ रहा है 35 और √3 की वैल्यू होती है 1.732, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू आ जाएगी हमारी, नीचे करोगे आप 1000 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो कितनी वैल्यू आ रही है 1732, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 35 से, तो कितना आ रहा है 5 2 10 1 5 3 15 और 116 1 7 5 5 7 35 और 136 3 5 और 3 8, ये होगा 3 2 6 3 3 9 3 7 21 2 कैरी 3 और 2 5, यहाँ पर 0 6 6 12 1 10 16 1 10, ये हो गया हमारा 60, कितनी आ रही है वैल्यू 60620, और 1000 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक 0 तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर क्या बचेगा 60.62, अगर हम नियरेस्ट मीटर में देखें इसे हम तो 61 बोल सकते हैं इसे हम, तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि 50 से ग्रेटर वैल्यू है तो हम इसको बोल सकते हैं 61, यहाँ पर इसका आंसर भी कितना होगा हमारा 61 मीटर होगा, क्योंकि 60.62 के समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, तो ये वाली वैल्यू 50 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम 61 के नियर बाय लेंगे इसे। ओके, तो ये था इसका डी पार्ट, सिंपल सा था डी पार्ट, तो डी में थर्ड ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट, तो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, इसमें देखो आप क्या बोल रहा है, यहाँ पर है हमारे पास लेंथ ऑफ डीसी फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ डीसी है ये, और हमें ये वैल्यू गिवन किया। तो अब देखो, अगर आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स जो दिख रहे हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं वो देखने हैं। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC और एक ये ABD, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का ही यहाँ यूज होगा इसको सोल्व करने में। कैसे, देखो आप
अगर आप लोगे ये वाला ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल यूज होंगे इसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो आप, इन ट्रायंगल ए बी सी में आप लोगे यहाँ पर tan 45, tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी। आप इसको एक्स लेट कर लो, ठीक है, इसको वाई लेट कर लो, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं ऐसे कह सकते हो tan 45 1 होता है, ए बी की वैल्यू 10 और यहाँ पर x, इसका मीन्स x भी कितना हो गया हमारा 10 हो गया, इसका मीन्स ये वैल्यू भी 10 हो गई। अब यूज कर लो आप इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम, तो ए बी और डी ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसमें भी हमारा होगा tan 30, क्योंकि इसमें एंगल है 30, tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये ए बी है परपेंडिकुलर और कितना है 10, अपन में बेस क्या है, बेस है बी डी, ठीक है, ये पूरा बेस है बी डी, तो इसमें पूरा बेस कंप्लीट बेस क्या लेंगे हम इसमें बी डी, तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू लेंगे 1/√3 इक्वल्स टू में, यहाँ पर ये tan और बी डी की वैल्यू क्या है y प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 10, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, y को इधर लेके आएंगे, इसे y प्लस 10 को इधर मल्टीप्लाई में और ये √3 या tan√3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan√3 और माइनस में 10, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan, यहाँ पर √3 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और यहाँ पर ये 1.73 2 ले सकते हो या फिर नहीं भी ले सकते हो, अप्रोक्स आप 2 डेसिमल में ले सकते हो, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 0.73 और अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.3, y की वैल्यू इसका मीन्स ये जो DC है इसको आप 7.3 या फिर इस टाइप से लिख सकते हो tan√3 माइनस 1, तो tan√3 माइनस 1 इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है, तो बस यही इसका आंसर होगा सिंपल E, तो E में क्या होगा, फोर्थ वाला आंसर होगा। तो सिंपल से MCQ थे हमारे एक्सरसाइज 20A में। ओके, तो आप इन MCQs को अच्छे से करिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसके MCQ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।